सीएम धामी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर किया नमन। कहा, वैश्विक पटल पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की अनंत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में सरकार को घेरने की कांग्रेस ने तेज की तैयारी। आज कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा आज कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलेंगी। हमला शहीद स्मारक पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देंगे धरना। खेल दिवस मौके पर छात्रवृत्ति योजना की सीएम धामी ने की शुरुआत। कार्यक्रम में खेल मंत्री भी रहे मौजूद। 8 से 14 साल के खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना। रानी पोखरी के दर्दनाक हत्याकांड, मां पत्नी समेत 3 बच्चों को युवक ने उतारा मौत के घाट। दिल जला देने वाली घटना से जिले में फैली सनसनी। यूके 888 पेपर लीक मामले में गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार। सीएम धामी ने कहा, विधानसभा भर्तियों की होगी जांच। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेजी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपनयन योजना में सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम में ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उदीयमान योजना का यहाँ पर शुभारंभ करने पहुंचे हुए। उदीयमान खिलाड़ी योजना, आज चूंकि खेल दिवस है और आज सुबह ध्यानचंद जी को भी यहाँ पर उन्होंने नमन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और अब उदीयमान खिलाड़ी योजना कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ये सीधी तस्वीरें आपको हम देहरादून से दिखा रहे हैं। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य मंत्री रेखा आर्या भी उनके साथ मौजूद। और उत्तराखंड की खबरों का आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के दुमका से आपको खबर बता देते हैं। माफ कीजिएगा, झारखंड के दुमका से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्रा को जिंदा जलाया गया। एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने छात्रा को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाया गया। आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल डालकर की हत्या। छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पेट्रोल डालकर छात्रा को जिंदा जलाया गया। झारखंड के दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्रा की मौत के मामले में
छात्र की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों के खिलाफ धारा 144 लागू कर दी गई है। छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पेट्रोल डालकर छात्रा को जलाया जिंदा। छात्रा का अंतिम संस्कार फिलहाल कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया। धारा 144 झारखंड के दुमका में लागू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिकंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही साथ अब उस छात्रा के आवास पर भी इस समय स्थित हैं, अगर उनके परिजनों से कुछ बातचीत संभव हो पाए तो? सिकंदर, आवाज आ रही है आपको? सिकंदर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बता दें कि झारखंड के दुमका में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। छात्रों को जहां पर जिंदा छुड़ा दिया गया। बारहवीं की छात्रा को जिंदा जलाया गया। छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। झारखंड के दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई है। पेट्रोल डालकर छात्रा को जलाया गया जिंदा। छात्रा का किया गया अंतिम संस्कार। झारखंड के दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई। आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल डालकर की छात्रा की हत्या। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई और इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच छात्रा का आज अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। छात्रा की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। और खबर नैनीताल से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी 2 दिन के नैनीताल दौरे पर थे। नैनीताल में देहरादून रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि कुमाऊं में मानस खंड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिसका फायदा राज्य के धार्मिक पर्यटन में मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीआईजी कार्यालय का लोकार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पहाड़ के बेड़ू यानी कि पहाड़ी अंजीर के बारे में बताया। उसको एक प्रमोशन मिला है। जीवन तो कुर्सी बिहार के दीजिए।
खंड कॉरिडोर हमारा संकल्प है और उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। पहले चरण में हमने सभी जिलों के जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को लिया है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, और उनकी जहां अवस्थापनाएं सुविधाएं वहां बढ़ाने का जो हमने संकल्प लिया है मानस खंड कॉरिडोर में, उसका पूरा मास्टर प्लान है। और जैसे चार धाम की यात्रा होती है, निकट भविष्य में जो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, रोड अच्छी बनेगी, स्थापना सुविधाएं अच्छी बनेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी जो है धार्मिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ेगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर रानी पोखरी थाना क्षेत्र के नागाघोर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। वहीं आरोपी परिवार का ही सदस्य है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अभी वो पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहा, गुमसुम बैठा हुआ है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि मानसिक तनाव के चलते परिवार के मुखिया ने ही इस तरह का कदम उठाया, जिस पर पूछताछ जारी है। जांच में यही बात आई है अभी तक पूछताछ में कि ये मूल रूप से दिन भर पूजा पाठ करने वाला आदमी था। वो आज ब्रेकफास्ट जब बना रहे थे, उसकी धर्मपत्नी नीतू देवी, उसी पर कहा सुनी हुई ब्रेकफास्ट बनाने को लेकर के, और उसी में आवेश आकर के इसने सबसे पहले अपना धर्मपत्नी का मर्डर किया। उसके बाद एक छोटी बच्ची है अन्नपूर्णा, उसका मर्डर किया। फिर 2 अन्य लड़कियों का। फिर इसकी माँ विक्षित थी बेचारी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब विक्षित महिला थी, उसको क्या पता। तो अंत में उसने अपने माता जी का मर्डर किया। जी साहब, ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना थी। ये सुबह सुबह की ऐसी अनहोनी घटना, इससे हमें बिल्कुल भी उम्मीद है कि ये बंदा इस तरह की घटना करके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। उससे क्षेत्र का माहौल तो ख़राब हुआ, अपना परिवार भी इस बंदे ने नाश कर लिया। सुबह जब मैं अपना पूजा करके अपने मंदिर ही हमारा, मैं अपनी मिसेज के साथ में जब यहाँ आया तो इसकी बेटी छोटी वाली जो है, जिसका नाम अन्नपूर्णा है, वो चीख रही थी, अंकल आंटी बचा लो, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया। तो हमने सोचा कि नॉर्मल लोगों को थप्पड़ मार दिया होगा, घर के अंदर नॉर्मल हुई। तो उनकी फिर दोबारा से आवाज़ आई कि पापा अंकल आंटी बचा लो बचा लो बचा लो करके 2-3 बार आवाज़ आई उसकी। तो मेरी मिसेज ने कहा कि आप वहाँ जाके देखो, और अन्नपूर्णा को, मैंने कहा था उसके पापा मार रहे, क्या कर रहे हैं। मैं जैसे यहाँ मेन गेट पे आया तो यहाँ ताला लगा हुआ। जब मैंने खून देख लिया, वहाँ खिड़की के अंदर से मैंने घटना देखी, तब वहाँ कांड हो चुका था सारा। ऋषिकेश रानी पोखरी के नागाघेर में हुई 5 लोगों की हत्या में पुलिस मौके पर है और जांच चल रही है। फिलहाल जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बताया गया है कि जो आरोपी है उसकी पत्नी से नाश्ते को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद उसने एकाएक 5 हत्या की, जिसमें एक मां और अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर चमोली से, जहां पर बीती रात को हुई भारी बारिश से गोचू के वार्ड नंबर 6 के कुछ घरों में पानी घुसने से कुछ घरों की दीवारें टूटने से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। वे घरों में बारिश का पानी आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि इस वजह से उनके बच्चे स्कूल जाने से भी वंचित रह गए। घरों में पानी घुसने की सूचना जब एसडीएम कर्णप्रयाग को मिली, वे नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उप जिलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचते ही पालिका के अधिकारियों, पीडब्ल्यूजी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आसपास के कैचमेंट एरिया का पानी वार्ड नंबर 6 में ज़्यादा आ गया है, जिससे खेतों से होता हुआ पानी गांव में पहुंच गया है, लोगों के घरों में घुस गया है, दीवारें टूट गई हैं। तो मैंने इसका अभी स्थल निरीक्षण किया है और हालांकि नगर पालिका द्वारा नाला बनाया गया है, लेकिन नाले से ज़्यादा पानी होने की वजह से नाले के ऊपर भी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी लोगों के घरों में घुसा है। तो इसकी देखते हैं, इसकी व्यवस्था कराते हैं। कभी भी पहले हमने कभी इस तरह का पानी आते नहीं देखा। ये पहली बार हमने जब से ये यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले नगर पालिका द्वारा एक कार्य किया गया था, जो अभी जे साहब कह रहे थे और ये हमारे वार्ड सभासद कह रहे थे कि 16 लाख से एक ड्रेन का जो इन्होंने निर्माण किया, वो जो ड्रेन का निर्माण जो इनके द्वारा किया गया, ये बहुत ही बेकार इन्होंने कार्य किया है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, राजधानी में कल से लगातार हो रही बारिश से कई जगह हुई छोटी मोटी घटनाएं। तेज बारिश के पानी आने से 3 लोगों की हुई मौत। बादल फटने वाली जगह हालात हुए अस्त व्यस्त।
एसडीआरएफ टीम और प्रशासन हुआ अलर्ट। राजधानी में कल से लगातार हो रही बारिश से कई जगह हुई छोटी मोटी घटनाएं। तेज बारिश के पानी आने से 3 लोगों की हुई मौत। बारिश से कई जगह हुई घटनाएं। तेज बारिश के पानी आने से 3 लोगों की हुई मौत। एसडीआरएफ टीम और प्रशासन हुआ अलर्ट। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हालात जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार जिले में लंपी वायरस से पशुओं की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंपी का कहर जिले में जारी है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में लंपी वायरस से होने वाले पशुओं की मौत से अब वायरस फैलने का खतरा बन गया है। लक्सर क्षेत्र में गांव देहात और हाईवे के किनारे लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं की मौत के शव सड़कों पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे वायु के साथ इस वायरस फैलने का खतरा बन गया है। लेकिन प्रशासन इस ओर बेखबर है। साथ ही वैक्सीन न मिलने से पशुपालक आक्रोशित हैं। बीमारी को लेकर के शनिवार को मेरे द्वारा एक बैठक पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के साथ की गई थी और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को भी भेजी गई है। और जैसा कि पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है और दवाइयों की कमी है, तो उसके लिए जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी पत्र भेजा गया है कि उसमें आवश्यक व्यवस्था करें, इस प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। आपके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि एनएच के किनारे कुछ जगह पे मृत पशु पड़े हुए हैं, तो ये इसका संज्ञान लिया जाएगा और इसमें तत्काल जो भी उचित व्यवस्थाओं की जाएगी। डॉक्टर को बुला रहे, मोटे मोटे पटे से हो रहे और वो ठीक नहीं होने पा रहे और डंगर मरे भी रहे। टीके लगाने के लिए कोई पशु कोई नहीं आ रहा। अब क्या करा जा? डॉक्टर कहेंगे भाई इसके तो कोई इलाज नहीं हमारे पास में, दवाई नहीं है हमारे पास। तो में लंपी वायरस ने अपना कहर बरफाने के बाद उत्तराखंड में दस्तक दी है और उत्तराखंड के हरिद्वार, लक्सर और जो देहात का इलाका है, हजारों पशु संक्रमित पाए गए हैं और साथ में सैकड़ों से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। और नज़ारा इतना भयानक होता जा रहा है जहां प्रशासन दावे कर रहा है कि हरिद्वार में चिकित्सकों पर 40,000 के समथिंग जो टीके हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, जिसको लेकर के जो देहात क्षेत्र में कैंप लगाकर पशुओं को टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन नज़ारा कुछ और दर्शाता है और सड़क किनारे ये हाईवे है और हम आपको दिखाएंगे कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा एक बार दिखाए कि जो लंपिक वायरस है उससे पशुओं की जो मौत का आंकड़ा है वो किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि देहात की सड़कें छोड़ दो या फिर जो हाईवे हैं, हाईवे पर पशु जो लंपी वायरस की चपेट में आने से जिनकी मौत हो गई है वो फिलहाल सड़कों पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, देहात की सड़कें हों या फिर हाईवे। यानी कि जिस तरीके से एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ये वायरस हवा से हवा में फैलता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पशुपालक जिनके पशु मर जाते हैं वायरस से वो सड़कों पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये जो वायरस है और भी भयानक रूप लेने वाला है। ऐसे में प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि
जिस तरीके से खुले में जो पशु हैं वो पड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं टीके ना लगने की वजह से देहात क्षेत्र में पशुपालकों में आक्रोश है। ऐसे में किस तरीके से प्रशासन इस वायरस पर कंट्रोल कर पाएगा या फिर ऐसे ही क्षेत्र में पशुओं की मौत होती रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर चकलुआ में मर्डर की सूचना पर अंतिम संस्कार को ले जा रहे शव पुलिस ने कब्जे में लिया। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टीवी में दिखाएंगे, टीवी में खबर नैनीताल से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय नैनीताल दौरे पर देर शाम नैनीताल के बैंड स्टैंड में सुबह संपन्न हुई मानसून मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। प्रातः संपन्न हुई 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान पर रहे नागा रेजिमेंट के 24 वर्षीय के गुड़गांव निवासी जवान संजय तंवर को सम्मानित किया गया। संजय ने 1 घंटा 22 मिनट 34 सेकंड में दौड़ जीती। विश्व पर्यटन में नैनीताल को नई पहचान दिलाने के मकसद से बाजार और पर्यटक स्थलों में कुमाऊनी शैली में तैयार बाजार का निरीक्षण किया। अखिल विश्व में हमारी पर्वतीय स्थापना वर्षा के भी माननीय का आगमन हम सबके। देखिए, नैनीताल शहर हमारा चूँकि सरोवर नगरी है और पूरे देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए इसको नए स्वरूप में जो कि यहाँ की हमारी पारंपरिक एक शैली है, पारंपरिक जो हमारी विधि है, उस विधि में इसको डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में बनेगी कि अपने अपने यहाँ पर सभी लोग इस प्रकार के प्रयोग करेंगे और इससे हमारे जहाँ सैलानी पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं हम सब के साथ साथ पूरे देश दुनिया के स्मरण में भी हमारी ये सरोवर नगरी रहेगी। खबर रुड़की से, जहां रामनगर में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास शर्मा के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश संगठन सचिव नरेश प्रिंस व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास शर्मा का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। पहले तो मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बिष्ट जी, जोत सिंह बिष्ट जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्या नाम प्रेम सिंह जी और वरिष्ठ हमारे नेता आपके संगठन के जो प्रदेश के सचिव हैं प्रिंस भाई, हमारे शहर अध्यक्ष दुष्यंत जी, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो भरोसा मेरे पर जताया है, मैं उसे पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी को, जो भार मेरे कंधों पर गिरा है, जिला अध्यक्ष का पद एक बड़ी जिम्मेदारी का और बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये एक जिम्मेदारियों का कांटों भरा ताज है। मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ और जनता के बीच में रह के, जनता का सेवक बन के और उनके हर सुख दुख में काम करने का भरसक प्रयास करूँगा। आज हमारे यहाँ जो है ये सम्मान समारोह किया गया है। आम आदमी पार्टी के हमारे हाईकमान ने माननीय अरविंद केजरीवाल और हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया जी के आह्वान पर हमारे प्रदेश के समन्वयक जोत सिंह बिष्ट जी ने आम आदमी पार्टी का जो कि रुड़की संगठनात्मक जिला है, उसका जिला अध्यक्ष हमारे विकास शर्मा जी को घोषित किया है और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।